तो हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर बेसिक लेवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो हर एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जिसमें 9th से लेकर 12th तक किसी भी पूछे जाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 1 विलयन यानी सॉल्यूशन। एमसीक्यू इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन पार्ट 1 पढ़ेंगे हम आज इस वीडियो में। विलयन यानी सॉल्यूशन, इस टॉपिक पर 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यू इजी टू हार्ड लेवल जो बीएससी नर्सिंग, नीट या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पर चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, विलयन किसे कहते हैं? बताइए, विलयन किसे कहते हैं? विलयन किसे कहते हैं? ए, दो गैसों का मिश्रण, बी, दो द्रवों का मिश्रण, या सी, दो या दो से अधिक अवयवों का एक समान मिश्रण, या डी, ठोस पदार्थ का मिश्रण। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? विलयन किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, दो या दो से अधिक अवयवों का एक समान मिश्रण, जिसे विलयन कहते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, विलायक यानी सॉल्वेंट वह घटक होता है जो ए, अधिक मात्रा में होता है, बी, कम मात्रा में होता है, सी, वाष्पशील होता है, या डी, विलेय होता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? विलायक यानी सॉल्वेंट वह घटक होता है जो, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिक मात्रा में होता है। विलयन वह घटक होता है जो अधिक मात्रा में होता है। ऑप्शन ए सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा, एक शक्कर का जल में घुलना किस प्रकार का विलयन है? ए, गैस गैस, बी, ठोस गैस, सी, ठोस द्रव, या डी, द्रव द्रव। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? शक्कर का जल में घुलना किस प्रकार का विलयन है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ठोस द्रव, ठोस द्रव। सही आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, यदि विलेय की मात्रा बहुत कम हो तो वह विलयन कहलाता है। ए, संतृप्त, बी, अति संतृप्त, सी, अल्प संतृप्त, या डी, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा का आंसर क्या होगा? यदि विलेय की मात्रा बहुत कम हो तो वह विलयन कहलाता है। चौथा का हो गया सी, अल्प संतृप्त। अगले क्वेश्चन चलते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा, सामान्य तापमान पर कौन सी गैस सबसे अधिक जल में विलेय है? ए, H2, बी, O2, सी, CO2, डी, N2। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पांचवा का, सामान्य तापमान पर कौन सी गैस सबसे अधिक जल में विलेय है? इसका आंसर हो जाएगा CO2, CO2 आंसर। छठवां क्वेश्चन है हमारा, विलयन की सांद्रता को मोलारता में कैसे दर्शाते हैं? ए, मोल प्रति किलोग्राम, बी, मोल प्रति लीटर, सी, ग्राम लीटर, या डी, ग्राम किलोग्राम। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? विलयन की सांद्रता को मोलारता में कैसे दर्शाते हैं? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी,
मोल प्रति लीटर। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। 7वां क्वेश्चन है हमारा, एक NaCl विलयन का अर्थ है। पहला है 1 ग्राम NaCl प्रति लीटर, बी है 1 मोल NaCl प्रति लीटर, सी है 1 मिली NaCl प्रति लीटर, डी है 1 लीटर NaCl प्रति लीटर। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 NaCl विलयन का अर्थ है, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 मोल सोडियम क्लोराइड प्रति लीटर। 8वां क्वेश्चन चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, एक सममांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? ए कोलाइड, बी निलंब, सी समांगी विलयन, डी विषमांगी विलयन। एक सममांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समांगी विलयन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 9वां हमारा क्वेश्चन है, संतृप्त विलयन में विलय की मात्रा होती है ए अत्यधिक, बी कम, सी अधिकतम, डी नहीं के बराबर। संतृप्त विलयन में विलय की मात्रा होती है, इसका आंसर हो जाएगा सी, अधिकतम। ऑप्शन सी। तापमान बढ़ाने पर गैस का विलयता ए बढ़ती है, बी घटती है, सी अपरिवर्तित रहती है, डी पहले घटती फिर बढ़ती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, घटती है। 11 क्वेश्चन है हमारा, विलयन में कोलिगेटिव गुण किस पर निर्भर करते हैं? ए विलय के प्रकार पर, बी विलय की प्रकृति पर, सी विलय के कणों की संख्या पर, डी विलायक की प्रकृति पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विलयन में कोलिगेटिव गुण किस पर निर्भर करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलय के कणों की संख्या पर। 12 क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में कौन सा कोलिगेटिव गुण है? ए उबलांक, बी वाष्प दाब, सी सतही तनाव, डी अपवर्तक सूचकांक। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाष्प दाब। 13 क्वेश्चन है हमारा, वाष्प दाब अवनमन किससे संबंधित है? ए राहाल्ट का नियम, बी बॉयल का नियम, सी शार्ल का नियम, डी हेनरी का नियम। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाष्प दाब अवनमन किससे संबंधित है? ए राहाल्ट का नियम। इसका आंसर हो जाएगा ए राहाल्ट का नियम, आंसर ए। 14 क्वेश्चन हमारा, हेनरी का नियम लागू होता है ए ठोस पर, बी द्रव पर, सी गैस पर, डी सभी पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी का नियम लागू होता है ए ठोस पर, बी द्रव पर, सी गैसों पर, डी सभी पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैसों पर।
अल्प संतृप्त विलयन में विलय की मात्रा अधिकतम होती है, संतुलन में होती है, या सी अधिक डाली जा सकती है, डी ठोस होती है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अल्प संतृप्त विलयन में विलय की मात्रा, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अधिक डाली जा सकती है। ऑप्शन सी अधिक डाली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 क्वेश्चन है हमारा। विलयन की मोलरता और मोलालता में अंतर होता है। ए विलय की मात्रा में, बी तापमान पर निर्भरता में, सी इकाई में, या डी सभी में। विलयन की मोलरता और मोलालता में अंतर होता है। ऑप्शन डी सही आंसर है उसका। ऑप्शन डी सभी में विलय की मात्रा में, तापमान पर निर्भरता में, इकाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक विलयन का उबालांक सामान्य जल की तुलना में अधिक है, कारण ए वाष्प दाब बढ़ा है, बी वाष्प दाब घटा है, सी आयन उपस्थित है, डी तापमान अधिक है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 17 का बी हो जाएगा, वाष्प दाब घटा है। वाष्प दाब घटा है। एक यम NaCl और एक यम ग्लूकोज विलयनों का कौन सा कोलिगेटिव गुण अलग होगा। ए उबालांक, बी द्रवणांक, सी वाष्प दाब, डी सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी सभी। आई प्रतीक दर्शाता है ए विलय की सांद्रता, बी वाष्प दाब, सी 1/2 गुणांक, डी तापमान। आई प्रतीक दर्शाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/2 गुणांक। 20 क्वेश्चन हमारा। वाष्प दाब अवनमन किसका उदाहरण है। ए क्रायोस्कोपी, बी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, सी कोलिगेटिव गुण, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोलिगेटिव गुण। 21 क्वेश्चन है हमारा। किसी विलयन का द्रवणांक शुद्ध विलायक से अधिक होता है, बी कम होता है, सी समान होता है, डी पहले कम फिर अधिक। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। किसी विलयन का द्रवणांक शुद्ध विलायक से, ऑप्शन बी कम होता है। ऑप्शन बी कम होता है। क्रायोस्कोपी का उपयोग किस लिए होता है। ए वाष्प दाब ज्ञात करने हेतु, बी मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने हेतु, सी तापमान मापन हेतु, या डी दाब मापन हेतु। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 22 का बी मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने हेतु। ठीक है, 23 क्वेश्चन चलते हैं। वाष्प दाब अवनमन किस पर निर्भर करता है। ए विलय की प्रकृति, बी विलायक की प्रकृति, सी विलय की मोलर अंश, या डी तापमान। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा। वाष्प दाब अवनमन किस पर निर्भर करता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन चलते हैं।
राहल्ट का नियम किस प्रकार के विलयन के लिए लागू होता है? ए आदर्श, बी गैर आदर्श, सी अम्लीय, डी क्षारीय। इसका आंसर हो जाएगा ए आदर्श। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 0.1 एम NaCl का वाष्प दाब अवनमन 0.1 एम ग्लूकोज से अधिक होता है क्योंकि NaCl हल नहीं होता, बी NaCl आयनित होता है, सी ग्लूकोज आयनित होता है, डी NaCl तापमान बढ़ता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी NaCl आयनित होता है। अब इसके आगे पार्ट 2 में पढ़ेंगे। यही आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है।